अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, देख रहे हैं कि आलमी मंजरनामे पर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और एक तरफ जहां पे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जारी है, वहीं पे हम देख रहे हैं दुनिया में और भी बहुत सारी तब्दीलियां इसी तनाजुर में आ रही हैं। जहां पे ईरानी बैक्ड यमनी जो है वो रेड सी के अंदर कार्रवाइयां कर रहे हैं, वहीं पे ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, इसराइल भी और अमेरिका भी अपने तय कोशिश कर रहा है और कार्रवाइयां हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्राइक्स हो रही हैं। इसी बीच में लास्ट डे पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में एक कार्रवाई हुई है। तुर्बत का इलाका है, पंजगूर का ये इलाका है, जहां पर एक बिल्डिंग पर एक ब्लास्ट हुआ, एक मिसाइल अटैक हुआ मुबैना तौर पर, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सी जानें ज़ाया हुई और आज दफ्तर खारजा ने इस पर सख्त एहतजाज किया। गुज़श्ता रात नाज़मुल उमूर ईरान के जो हैं उन्हें तलब किया गया और आज ईरान के साथ जो पाकिस्तान ने अपने सफारती ताल्लुकात हैं वो एहतजाजन मुनक़ता कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब ताहिर रशीद साहब। ताहिर साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी, आप ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह। ताहिर रशीद साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है पड़ोसियों में? हमारा एक पड़ोसी, दीगर जो हमारे पड़ोसी हैं उनसे भी हमारे ताल्लुकात इस अंदाज के बेहतर नहीं चल रहे और अब हम देखते हैं कि ईरान के साथ भी डिप्लोमेटिक सूरत हाल हमारी खराब हो चली है। क्या कहना चाहेंगे? ये नहायत अफसोसनाक वाक़या है, खुसूसन इस वक्त जबकि इसराइल मुसलसल गजा पे अटैक कर रहा है और इस वक्त हमें इत्तेहाद को मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन ये इंतहाई नाजुक सूरत हाल हो गई है। चले पाकिस्तान का एहतजाज इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। इससे आगे अगर बात बढ़ी तो ये दो मुसलमान मुल्कों में जंग हो जाएगी। ये असल में बहुत खतरनाक सूरत हाल हो गई है। ये ईरान का कहना है कि इन्होंने जैश-उल अदल नामी एक ग्रुप पे हमला किया है, लेकिन पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जबकि एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ताहिर रशीद साहब, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि हमारे इन दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर की सतह तक हमारे मुज़ाकरात भी होते हैं, मुसलसल हमारे जो अफसरान हैं, बॉर्डर फोर्सेस हैं जो तैनात हैं, वो मिल भी बैठती हैं और इसके अलावा पाकिस्तान का एक मुआहिदा भी मौजूद है कि ये दोनों मुल्क जो है वो दहशतगर्दी के साथ मिलकर इस अफरीद के साथ नबर्द आजमा होंगे। तो फिर ये क्यों जरूरत पड़ गई ईरान को इस अंदाज में अटैक करने की? असल में ये 3 जनवरी को किरमान में जनरल कासिम सुलेमानी के मज़ार पर अटैक हुआ था, जिसमें 80 ईरानी शहीद हुए थे। तो इससे 2 दिन पहले ईरान ने शाम और इराक पर भी मिसाइल अटैक किए। कल पाकिस्तान के इलाके पंजगूर में अटैक किया है, लेकिन अगर मुआहिदा मौजूद है तो पाकिस्तान पहले, मेरा ख्याल है कि ईरान को सफारती सतह पर या मिलिट्री की सतह पर पाकिस्तान से बात कर लेनी चाहिए थी। पाकिस्तान से बात किए बगैर ये जो अटैक किया गया है, इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि इस नाजुक सूरत हाल में अभी फिलहाल हमें अपना सफीर उन्होंने वापस बुला लिया है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये बात यहीं तक रहनी चाहिए, इसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए, और नहीं तो ये खित्ते में तो एक अलग सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन ये मसला ये है कि 2 मुसलमान मुल्कों के दरमियान रिफ्ट हो जाएगी एक। आप क्या समझते हैं कि सिस्तान का इलाका जो ईरान के अंदर मौजूद है, वहां पर भी अनरेस्ट है और वहां पर भी दहशतगर्द मौजूद हैं, और फिर जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिस तरह ईरान की जानिब से भी कहा जाता रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर
जो जैश अल अदल है वो मौजूद है, और उनके जो किरमान में जो अटैक हुआ उसकी भी बकौल ईरान के उसकी जितनी जो प्लानिंग थी या जो उसके ऑर्डर्स आ रहे थे वो यहाँ पर मौजूद उनकी तरफ से आ रहे थे, और सेक्टेरियन। तो ये आप क्या समझते हैं, ये जो एक दहशतगर्दी का इफरीत है, दहशतगर्दी दोनों मुल्कों का इसका सामना है, तो क्या मिल बैठकर कोई ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए इन दोनों ममालिक को? जी, ईरान ने मैं समझता हूँ जल्दबाजी का मुजाहरा किया, इसलिए कि सबसे पहले सिफारती सतह पर बातचीत करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को बताना चाहिए था, पाकिस्तान को ये सबूत प्रोवाइड करते कि जैश अल अदल या कोई भी तंजीम जो है जो ईरान के खिलाफ काम कर रही है वो पाकिस्तान में मौजूद है और उसके खिलाफ ये सबूत है। कोई दस्तावेजी सबूत अगर ये हमें देते हमारी दफ्तर खारजा को इस्लामाबाद में, तो उस पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन ईरान ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी को मुजाहरा कर दिया। ठीक है, ये जो बहरहाल लेकिन मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान के इस हमले से भारत के इस जो एक मौक़िफ़ है उसको तक़वियत मिलेगी, जो भारत शुरू से कह रहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशतगर्द कैंप है और वहां पर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। ये ईरान के हमले से भारत को तक़वियत मिल रही है। भारत की कहने पर अब बुझानी होगा कि देखें कि हम तो कहते थे अब ईरान ने भी हमला कर दिया और पाकिस्तान में वाकई दहशतगर्द है, तो ये बहुत खतरनाक बात हो गई है। ये असल में ईरान ने बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा कर दिया। ईरान को पहले हमें कोई दस्तावेजात, कोई सबूत देने चाहिए थे कि जैश अल अदल के खिलाफ आपके इलाके में मौजूद है और ये सबूत है, ठीक है, तो उस पर फिर हम खुद कार्रवाई करते। अगर हम कार्रवाई ना करते फिर ईरान का एक्शन बनता था, लेकिन ईरान ने कुछ ज्यादा जल्दबाजी से काम ले लिया। जी बिल्कुल, आपने बजा कहा इस हवाले से, चूंकि हम देखते हैं कि इंडिया जो है उसका एक मौकफ रहा है और वो पाकिस्तान की जो बंदरगाह है गवादर, उससे वो उसके जो मामलात हैं वो चाबहार को एक उसके तौर पे यूज करना चाह रहा है, और हम देखते हैं कि पहले भी वो इस तरह की साजिशों में इंडिया मुलविस रहा है। तो बिल्कुल हमारे इस तरह के इकदामात से आपसी जो ताल्लुकात हैं उनकी खराबी से जो हमारा थर्ड पर्सन, जो हमारा हम दोनों का दुश्मन है, उसे खुश होने का मौका मिलेगा और फिर उसे इन मामलात में मजीद ऐसी कार्रवाइयां और मजीद इस आग जो दोनों तरफ लग पड़ी है इसे मजीद भड़काने का उसे मौका मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप बताइएगा कि ईरान हम देख रहे हैं कि बहुत सारे महाज उसने पहले खोल रखे हैं, चाहे वो फलस्तीन के अंदर गजा का मामला हो, चाहे लबनान के अंदर हिजबुल्लाह की बैकिंग हो, चाहे यमन के अंदर अंसारुल्लाह का मामला हो। अब ये नया महाज क्या कहते हैं, ये मामलात उनके कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले इन्होंने 3 जनवरी के किरमान के अटैक के बाद इन्होंने पहले शाम और इराक पर भी मिसाइल अटैक किए हैं, और आज अब पाकिस्तान में भी अब तीनों तरफ मुसलमान ममालिक हैं, शाम, इराक, पाकिस्तान और दरमियान में ईरान है। तो ये चारों मुसलमान ममालिक जो है, ये तो आप ये समझ लें कि ये तो ना सिर्फ भारत को तकलीफ मिल रही है बल्कि इसराइल को भी तकलीफ मिल रही है कि हम इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होने के बजाय इस नाजुक मौके पे हम एक दूसरे से दस्तों गिरबा हो गए हैं। ये बहरहाल लेकिन ईरान ने, मैं फिर ये कहूंगा कि जल्दबाजी का मुजाहरा किया है, लेकिन इस मामले को यहाँ से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये मामला यहाँ से आगे चला गया तो ये खित्ते के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा, और 2 इस्लामी ममालिक की जो लड़ाई है उस पर बहुत सारे हमारे दुश्मन, इस्लाम दुश्मन अनासर जो है वो तेल डालने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इस आग पे वो जल्दी पे तेल डालेंगे और ये आग भड़क के बहुत दूर तक निकल जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताहिर रशीद साहब, बहुत बजा कहा आपने जी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एनालिस्ट जनाब ताहिर रशीद साहब, जिन्होंने जो मौजूदा ताल्लुकात जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जिनमें एक ताज़ा डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान ने अपना सफ़ीर ईरान से वापस बुलाया, और ईरान के जो सफ़ीर जो इस वक्त ईरान में मौजूद थे,
ईरान के जो सफीर इस्लामाबाद में तैनात हैं, जो इस वक्त ईरान में मौजूद थे, उन्हें भी वापस न आने का कह दिया गया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले का कोई हल निकल आएगा और इन दो बरादर इस्लामी मालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। एक नए वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।